हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर रविश कुमार ने कसा तंज सीएम योगी पर। दरअसल आप लोग बता दें, योगी सरकार अब 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रखेगी सरकारी नौकरी वालों को। तो रविश कुमार ने मारा बाबरी मस्जिद का ताना, कहा मंदिर तो बन ही रहा है, 5 साल के लिए रखो या नहीं रखो, छात्र आवाज नहीं उठाएंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोगों को बता दें, संजय रावत ने बोला कंगना रनावत पर अपना हमला, कहा हमारी चुप्पी को हमारी खामोशी ना समझा जाए। आने वाले मुंबई एक ऐसा राज्य है जहां पर हर सवाल का जवाब मिलेगा। जी इसके बारे में विस्तार से बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी भड़के पीएम मोदी पर, कहा देश को एक एक कर खोखला करती जा रही है बीजेपी की सरकार। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, नीट परीक्षा को लेकर राहुल गांधी ने सभी छात्रों को दी है शुभकामनाएं, लेकिन उन्होंने पीएम मोदी पर कसा है तंज। जी हां, 3 लोगों ने फांसी भी लगा ली। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किस तरीके से जो है यहां पर योगी सरकार एक एक कर जो है मुसलमानों को जेल के अंदर ठूस रही है, एनआरसी का गंदा आरोप लगाकर। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, उद्धव ठाकरे ने बोला कंगना रनावत पर अपना हमला, कहा हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली नीचे करना भी हमें आराम से आता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोगों को बता दें, अगली बड़ी खबर में हम आपको लोगों को बताएंगे, रणवीर सुरजेवाला जो कि सबसे बड़ा जो है यहाँ पर आप लोगों को बता दें, उनको बनाया गया है कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता। जी हाँ, अब सारी देखभाल रणवीर सुरजेवाला करेंगे कांग्रेस में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में बताएंगे किस तरीके से कोरोना संक्रमित की संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, आप लोगों को बता दें। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें कि रविश कुमार ने बोला पीएम मोदी और योगी पर अपना सीधा सीधा हमला। उनका कहना है कि बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर तो बन ही रहा है, अब युवाओं को 5 साल के लिए रखो या फिर नहीं रखो, आवाज़ नहीं उठाएंगे। दरअसल आप लोगों को बता दें, अब योगी सरकार एक नया कानून लेकर आ गई है, जहां पर उसका कहना है कि अब वो सरकारी नौकरियों को पहले 5 साल के लिए रखेगी सरकारी नौकरी में। उसके बाद वो देखेगी किसको आगे बढ़ाना है, किसको बाहर निकालना है और किसको जो यहाँ पर आगे नहीं बढ़ाना है। ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार आप लोगों को बता दें काफ़ी बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार। उनका कहना है कि मंदिर तो बना ही रहा हो युवाओं को खुश करने के लिए, बाबरी मस्जिद को हटाकर अब युवा आवाज नहीं उठाएगा। जी हाँ, युवा के साथ जो भी होगा वो तो मुंह बंद कर बैठा रहेगा। आप लोगों को बता दें, आज जब हमारे देश में हिंदू मुसलमान चरम सीमा पर है, ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार जो कि एक पत्रकारिता में सबसे जेन्युइन और सबसे अच्छे इंसान माने जाते हैं, उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान कर लोगों को बरगलाया जा रहा है। और अब देखिए आप कैसा नियम लाया गया, पहले देखा जाएगा फिर सरकारी नौकरी दी जाएगी 5 साल के बाद, अगर लगेगा वो भी तो। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अंधभक्त मोदी भक्त कंगना रनावत और अर्नब गोस्वामी का सीधा सीधा देते हुए नजर आए चैलेंज उद्धव ठाकरे। दरअसल आप लोग बता दें, उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हमारी खामोशी को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, हम नहीं बोलना है इसका ये मतलब नहीं है कि हम चुपचाप बैठेंगे। दरअसल आप लोगों को बता दें, मुंबई को लेकर ज़बरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए उद्धव ठाकरे। उनका कहना है कि कंगना रनावत आए दिन हेट स्पीच देती हैं, वो बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रही हैं, चाहे वो कपिल मिश्रा जैसे लोग हों या फिर नहीं। वहीं पर आप लोगों को बता दें, कपिल मिश्रा से भी भिड़ गई है कंगना रनावत। जी हाँ, दोनों अंधभक्त जो कि मोदी भक्त माने जाते हैं, दोनों ही आपस में भिड़ गए और एक दूसरे से ही उलझते हुए नजर आ रहा है। इसको लेकर भी ज़बरदस्त तरीके से विवाद निकला कि 2 अंधभक्त आपस में ही भिड़ गए। इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने साफ साफ चेतावनी दे दी है गोदी मीडिया को। जी हाँ, जो कि हिंदू मुसलमान करने में सबसे आगे है गोदी मीडिया, उसको सीधा सीधा चैलेंज दे दिया गया उद्धव ठाकरे की तरफ से कि अगर आगे से हेट स्पीच दी गई तो इसका अंजाम होगा बुरा। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नीट परीक्षा को लेकर राहुल गांधी ने दी सभी स्टूडेंट को जो यहाँ पर
कह सकते हैं कि एक तरीके से उन्होंने वो करा है, उन्हें मोटिवेट करा। लेकिन वहीं पर मोदी सरकार क्या कर रही है, उन छात्रों का हौसला और गिरा रही है। दरअसल राहुल गांधी ने जो यहाँ पर बीती रात बोला कि मैं सभी छात्रों को जो शुभकामनाएं देना चाहता हूँ उनकी नीट की परीक्षा के लिए, जो कि कल थी। आप लोग बता दें, इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने एक बात और बोली कि काश मोदी सरकार जैसे अपने नेताओं को बचाती है वैसे इन छात्रों के बारे में सोचती। दरअसल आप लोग को बता दें, नीट परीक्षा से पहले ही 3 छात्रों ने दे दी अपनी जान। जी हाँ, सुसाइड कर लिए 3 छात्रों ने। इसको लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर अपना निशाना साधा। उनका कहना है कि जैसे मोदी सरकार अपने हेट स्पीच नेताओं को बचाती है, वैसे अगर इन स्टूडेंट के बारे में सोचती तो आज देश के हालात ऐसे ना होते। दरअसल आप लोग को बता दें, बाढ़ के कारण और इस कोविड-19 के कारण कई छात्र ऐसे हैं जो कि इस परीक्षा में नहीं बैठ पाए। उनको लेकर राहुल गांधी ने काफ़ी जो यहाँ पर दुख जताया है। लेकिन उन्होंने इसी के साथ साथ पीएम मोदी पर अपना निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि काश पीएम मोदी इन छात्रों के बारे में सोचते तो आज देश की ये हालत ना होती। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आई, ज़बरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। कहा पीएम मोदी बीजेपी की सरकार देश को बर्बाद कर रही है। आने वाले समय में देश की जनता को पता चलेगा कि हमने क्या खोया है, क्या पाया है। आप लोगों को बता दें, दरअसल असदुद्दीन ओवैसी कहना है कि आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा भूखमरी मर चुकी है। आज हमारा जो देश है, जो 23 करोड़ हिंदुस्तानी वो गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं। ऐसे में गोदी मीडिया लगातार सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर आए दिन हमलावर रहती। उनका कहना है कि आज जब देश की मीडिया को सच्चाई बताना चाहिए कि देश के आज क्या हालात हैं। लोगों के पास नौकरियां नहीं है, युवा जो सड़कों पर उतर रहे हैं, पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, लेकिन इन सब चीज़ों को छुपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। इसका एक ही कारण है, वो ये है कि सभी लोग जानते हैं कि अगर ये सब बताया गया गोदी मीडिया पर तो पीएम मोदी की रेपुटेशन बिगड़ेगी। आने वाले वोट में भाई वोटिंग कैसे हासिल होगी। इसीलिए तो हमारी जो गोदी मीडिया है वो पीएम मोदी की गोद में जाकर बैठ गई है और लोरी सुन रही है। जी हाँ, और आप लोग बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने एक और बड़ा खुलासा किया, जहां पर उनका कहना है कि ये जितने भी कानून आते हैं, जितने भी कानून लाए जा रहे हैं, ये जो कि संविधान के खिलाफ हैं, ये बल्कि किसी और की करामत नहीं, बल्कि इसके पीछे 2 मास्टरमाइंड का हाथ है। वो है हमारे देश के पीएम मोदी और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह। जी हाँ, जिन्होंने एक अलग ही इतिहास बना डाला। देश को CAA NRC जैसी चीज़ देना चाहते थे, लेकिन देश की जनता ने आईना दिखा दिया। और आने वाले समय में भी अगर ऐसी कुछ चीज़ आती है तो देश की जनता आगे से आगे बढ़कर आएगी। और सिर्फ ये 2 लोग हैं और देश की जनता बहुत ज़्यादा है, तो जीतना नामुमकिन है। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ज़बरदस्त तरीके से उपचुनाव को लेकर भोपाल में मचा घमासान। जी हाँ, आप लोग बता दें, कमलनाथ ने बोला शिवराज सिंह चौहान पर अपना हमला। कहा शिवराज सिंह चौहान ने इतने दिनों में भोपाल को सिर्फ दुख दर्द के अलावा MP को कुछ नहीं दिया। किसानों के घर कुर्की कर दिए गए। जी हाँ, किसानों पर अत्याचार हो रहा है। ऐसे में शिवराज सरकार जो है हाथ पे हाथ धरे बैठी है। कोविड-19 के केस बढ़ते जा रहा है। दरअसल आप लोगों को बता दें, शिवराज सिंह चौहान पर हमलावर हुए हैं कमलनाथ। फिर से एक बार कहते हुए नजर आए कि इन लोगों को एक भी वोट नहीं मिलने वाला है। जिस तरीके से देश की जनता को धोखा दिया है, सरकार गिराकर सरकार बनाई गई है, इसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए कमलनाथ। उनका कहना है आने वाले उपचुनाव में साफ साफ जनता बता देगी कि वो किस ओर है। हालांकि आप लोगों को बता दें कि जीत के लिए बड़ी जीत हासिल करना होगी कांग्रेस को, लेकिन जो कमलनाथ ने बात बोली है वो काफ़ी ज़्यादा पते की है। खैर, चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बीजेपी का नेता ही निकला चरसी। जी हाँ, चरस गांजा सप्लाई करता था। जब कर्नाटका में बीजेपी का एक यहाँ पर नेता को पकड़ा गया रंगे हाथ। आप सोच सकते हैं कि चरस गांजा कैसी चीज़ होती है। उसको जो है सप्लाई करता था अफीम। रंगे हाथ जब पकड़ा गया तो बीजेपी ने अपने हाथ हटा लिए। उनका कहना था कि यह हमारी पार्टी का आदमी ही नहीं है। यानी कि जब भी बीजेपी की पोल खुल जाती है, जब भी बीजेपी की पोल सामने आ जाती है, तो बीजेपी उससे अपने हाथ धोते हुए नजर आती। चाहे चिन्मयानंद बाबा हो या फिर बीजेपी के और नेता जिनके ऊपर रेपो के आरोप लगे, उनके साथ भी अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आती है। और यहाँ तक कि उनको बचाने की कोशिश की जाती है पहले, लेकिन जब सारे सबूत उनके खिलाफ हो जाते हैं तो यहाँ पर वो लोग चुप्पी साधे बैठ जाते हैं।
खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली परीक्षा की ओर। बता दें आप लोगों को, संजय रावत ने बोला कंगना रावत पर अपना हमला, कहा हमसे उलझना पड़ेगा भारी, पानी से लेके पानी में रहकर मगरमच्छ से बेर नहीं लेते। जी हाँ, आप लोगों को बता दें उनका कहना है मुंबई राज्य में ये सब नहीं चलने वाला, यहाँ पर हर सवाल का जवाब मिलता है और जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। दरअसल आप लोगों को बता दें बीजेपी के एक नेता की ज़बरदस्त तरीके से महाराष्ट्र में पिटाई की गई है, जिसको लेकर संजय रावत ने तंज कसते हुए कहा कि अगर हेट स्पीच दोगे तो यहीं का यहीं मिलेगा, और कंगना रावत पर हमलावर हुए। उनका कहना था कि कंगना रावत जैसे लोग देश को बर्बाद करते हैं, जो कि हिंदू मुसलमान के साथ साथ देश को हेट स्पीच देना जानते। आप लोगों को बता दें 2 हेट स्पीच है, जैसे कंगना रावत और कपिल मिश्रा, जो कि दिल्ली दंगे में सबसे पहला नाम था जिसका, वो और खुद ही कंगना रावत आपस में भिड़े। तो ये चीज़ को क्या कहा जाए कि बीजेपी वाले खुद ही अंधभक्त आपस में भिड़ रहे हैं। खैर अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।